Hello and welcome guys to your own Rubik's Cube and myself Himayu Qureshi. So guys आज का लेक्चर अगेन एवरेज बेस्ड है. So आज हम दो कंसेप्ट एवरेज के पढ़ेंगे जहां हम देखेंगे रिप्लेसमेंट या इंटरचेंज, यानी कि नंबर ऑफ पर्सन सेम रहेंगे लेकिन एक के बदले या दो हम किसी दूसरे बंदे को लाएंगे और उसका जो वेट या कुछ भी होगा वो डिफरेंट होगा और उसे हम दूसरे की जगह ले आएंगे, तो तब एवरेज पे क्या असर पड़ेगा वो टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे. और टुवर्ड्स एंड पार्ट जो सेकंड कंसेप्ट होगा जहां पर हम बात करेंगे मिस रेड या मिस इन्फॉर्मेशन जहां हो जाती है कि जहां पर हमें एक एंट्री गलत हो जाए या हम मिस रेड कर ले कहीं पर. लाइक फॉर एग्जांपल हमारी एंट्री 10 थी ऑब्जर्वेशंस में. लेट्स से मेरे पास एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे और उसमें लाइक से फिफ्थ एंट्री थी 27 और मैंने 27 की जगह 17 लिख लिया या 37 लिख लिया या कुछ भी लिख लिया, तो तब एक्चुअल एवरेज और जो मैंने रॉन्ग एवरेज कैलकुलेट की होगी उसमें क्या चेंज रहती है, और एक्चुअल एवरेज निकालनी हो या रॉन्ग एवरेज निकालनी हो या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना हो, उस बेस पे क्वेश्चंस हमें देखने हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस. एंड स्टार्ट करने से पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो इससे ज़्यादा हमारा मोटिवेशन होगा. और देखिए हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस जल्द से जल्द बनाएंगे और इससे हमें ये भी लगेगा कि गाइस दैट यू आर रियली अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट और आपको फ़ायदा हो रहा है. So let's get started with today's lecture. And the first question, as you can see on your screen, is that the average number of 25%. सो 25 ये नंबर इम्पॉर्टेंट रहेगा कि कितने नंबर है, यानी कि कितने बंदे हैं, कितने ऑब्जर्वेशंस है. 25% इज इंक्रीज्ड, और इंक्रीज और डिक्रीज इसको आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है बाय 1 kg, और ये भी इम्पॉर्टेंट रहेगा. ये तीन इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़रूरी है, इस टाइप के क्वेश्चंस को. सो गाइज ये जो क्वेश्चंस है दे आर बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट. आप इन्हें रिप्लेसमेंट बोले या इंटरचेंज बोले, ठीक है, इंटरचेंज टाइप क्वेश्चंस, तो ये इनका सेम ही रूल रहेगा. सो अगेन द एवरेज वेट ऑफ 25% इज इंक्रीज बाय 1 kg व्हेन 1 पर्सन. तो इसमें देखिए नंबर ऑफ पर्सन्स पहले और बाद में, इंटरचेंज के बाद में और पहले सेम रह रहा है. 25 पहले भी थे, 25 बाद में भी रह रहे हैं. तो हो क्या रहा है, एक बंदे को 1 पर्सन यू आर रिप्लेसिंग इट विद सम अदर पर्सन. और इस 1 पर्सन का वेट कितना था, पहले वाले पर्सन का जो वेट था दैट इज 60 kgs, एंड इट इज बीइंग एंड सॉरी ही और शी इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ न्यू पर्सन. वेट ऑफ द न्यू पर्सन इज, तो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इनको कैसे हमें करना है उसे आप ख्याल रखें. एक चीज आप इधर देखेंगे, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड एंड न्यू या न्यू एंड ओल्ड, new and old is basically equal to increase और decrease. कितना increase हो रहा है या decrease, जैसे कि यहाँ increase किससे हो रहा है, 1 से, तो यहाँ increase और decrease की जगह क्या आएगा, 1 into number, into number. और ये number क्या है कि ये कितने बंदे हैं या कितने से ये increase हुआ. तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड वुड बी इंक्रीज और डिक्रीज इनटू नंबर, नंबर इन द केस दैट कितने बंदे हैं. सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हियर. सो सबसे पहले मुझे देखना है कि एवरेज वेट ऑफ 25 इज इंक्रीज बाय 1. सो इंक्रीज कितना हो रहा है, इंक्रीज इज 1, ठीक है. अगर इधर डिक्रीज लिखा होता तो मैं यहाँ पर 1 ले लेता, ठीक है. अब उधर हो क्या रहा है, प्रीवियसली जिसका वेट 60 था उसकी जगह हम कोई दूसरा बंदा ला रहे हैं. डेफिनेटली अगर ये 60 था और इसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है, जो नया बंदा आ रहा है, तो इसका वेट 60 से ज़्यादा ही होगा. तो पहले ही आप ऑप्शन 50 को कैंसिल आउट कर सकते हैं. अब कितना इंक्रीज हुआ तो वो देख लीजिए. डिफरेंस बिटवीन न्यू एंड ओल्ड दैट वुड बी इक्वल टू हाउ मच इंक्रीज, इट इज़ 1. एंड कितना इंक्रीज हो रहा है, कितने नंबर में, दैट इज 25. कितने लोग थे, 25 ऑब्जर्वेशन. सो दिस वुड बी 25. सो अब जो नया बंदा है उसका वेट जो है वो 25 मोर देन द प्रीवियस बंदा है. तो पहले वाले का वेट क्या था, दैट वाज 60, और इसका कितना होगा, दैट वुड बी सिंपली 60 प्लस 25, दैट इज इक्वल टू 85. तो आप देख रहे हैं कि
कितना, इसमें तो आप ये लाइक ओरली ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो वी डोंट हैव टू गो ओवर द ट्रेडिशनल रूल्स। आप यहाँ देख रहे हैं कि इवन लाइक दिस क्वेश्चन, वो आपकी जो हम प्रीवियस कंसेप्ट ले रहे थे, कम ज़्यादा का कंसेप्ट, उससे भी सॉल्व नहीं हुआ, उससे आसान मेथड से हुआ। तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको ये प्रैक्टिस से ही आएगा कि कौन सा रूल कहाँ पे लगाना है। एंड इफ़ यू आर नॉट सॉल्विंग क्वेश्चंस, अगर आप IPPS या SSC की बात कर रहे हो, 50 to 100 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व, द इजी, मीडियम एंड tough ones you need to solve each and every day. Try to maintain that this. अगर आप कैट पढ़ रहे हो तो 100 से तो कम ही, 50 से भी कम कर रहे हैं, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चंस। सो बस ये चीज़ रखिए कि आपका गोल क्या है, उसे देखिए, ठीक है। तो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू गाइज। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। So again guys, similar type of question है, the average weight of 15। again वही चीज़ों को पहले ध्यान रखिए कि 15 को नंबर कितना आ गया, 15। 15 students in a class increases by 1.5। again increase है तो increase by 1.5 kg। one student is student weighing 40 kg is replaced by a new student, ठीक है। again replacement हो रही है, कोई बढ़ नहीं गया, घट नहीं गया, ठीक है। what is the weight of the new student? so again वही है, new एंड ओल्ड के बीच जो डिफरेंस होगी, दैट वुड बी इक्वल टू इंक्रीज और डिक्रीज। यहाँ इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 1.5। so this would be 1.5 times the number, that is simply 15। you know that 15 square is how much? it is 225। तो यहाँ पर ये कितना होगा, और you can simply like 15 divided by 10। 15 square is 225, so this would be 22.5। since इंक्रीज हो रहा है, यानी कि नया वाला जो है वो ज़्यादा होगा किससे, प्रीवियस वाले से। प्रीवियस वेट कितना है, 40 kgs, और नया वेट कितना होगा, ऐड हो जाएगा, तो 40 प्लस 22.5, दैट इज सिंपली 62.5। ऑप्शन डी इज योर आंसर। सो आई होप द concepts are clear and you're following me. Let's see another question. ओके गाइज, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना होगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसमें क्या करना है। थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ मैं। द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 20 स्टूडेंट्स is 45 kgs। a new student whose weight is 40 kgs, देखिए कम वेट है तो डिक्रीज हो जाएगा, replaced an old student of this class। the average weight of the whole class decreases, again decrease हो रहा है by 1 kg, the weight of the replaced student is। तो इधर आपको ओल्ड वाला स्टूडेंट जो था उसका वेट निकालना है, न्यू वाले का आपको दिया हुआ है कि 40 kgs है। सो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। सो चेक इट आउट, 60 होगा इसका आंसर। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन एंड सी। okay, so guys, this question is based on the second concept जो मैं आज जिसकी बात कर रहा था, that is misread, और जहाँ पर आपकी मिस या wrong entry हो जाएगी, ठीक है। so you can call these as wrong entry questions और misread questions, ठीक है। कहीं पे कि आपने 27 लिखा हुआ था जबकि ओरिजिनल आपका 17 था, तो समथिंग लाइक दिस, ओके, दैट इज ये। सो एक एंट्री हो सकती है, एक से ज़्यादा एंट्री गलत हो सकती है। सो एक से हम शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिया है, द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस was found to be 28। later it was discovered that one observation 14 was misread as 24। तो आप देख रहे हैं कि 14 था लेकिन उसकी जगह क्या लिख लिया, या लिख लिया है 24, और ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, 10, और उनका गलत वाला जो है, दिस इज डेफिनेटली रॉन्ग बिकॉज आप 14 पे 14 नहीं, आप 24 पर निकाल रहे हैं। तो ओल्ड और रॉन्ग जिसको आप बोलेंगे, रॉन्ग मीन कितना है आपका, दैट इज 28। अब आपको निव निकालना है, ठीक है, जो एक्चुअल है, निव या करेक्ट या राइट वन, ठीक है। इसको क्या करेंगे आप, देखिए गौर से देखिएगा, लेट मी चेंज द कलर। आपको बोला है कि 10 ऑब्जर्वेशंस का 28 दिया गया है,
अब हुआ क्या, आपने 24 लिख लिया है, किसकी जगह, 14 की जगह। इसमें हमेशा आप जो लिखा है या लेट्स से ऐसे लिख लीजिए 14, लेट मी फर्स्ट इरेज दिस। तो ऐसे लिखेंगे तो आसान बनेगा जैसे मैं लिखने वाला हूँ। तो आपका एक्चुअल जो है वो क्या था उसे ऊपर लिखिए, और रॉन्ग वाला आपने क्या लिखा था। तो एक्चुअल इट वाज 14 एंड रॉन्ग वाज 24। इन दो के बीच डिफरेंस देखिए कितना है, दैट इज -10। 14 माइनस 24 इज -10। और ये -10 तो आपके सम में डिफरेंस आया ना, इन दो के बीच का डिफरेंस, दैट इज सम में डिफरेंस। तो वो कितने ऑब्जर्वेशंस में है, 10 ऑब्जर्वेशंस में। तो हर एक ऑब्जर्वेशन में कितनी चेंज आएगी, वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा इससे 10 से, कितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी, वो कितना आया, -1। सो आपको वो सबसे पहले वाले लेक्चर जो थे, अगर एवरेज में चेंज आता है तो हर एक ऑब्जर्वेशन में चेंज आता है, तो उसी का कंसेप्ट मैंने याद किया है, -1। फिर से मैं वो दोहराऊंगा नहीं, अगर किसी ने नहीं देखा है तो बैक पीछे जाइए, कोई भूल गया है तो फिर से वापस जाइए। देखिए ये बहुत 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 मेहनत से मैं बना रहा हूँ, हर एक कंसेप्ट को कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए टाइम लगता है कि ये ढूंढने पड़ते हैं हाउ टू गो अबाउट द थिंग्स। ठीक है, सो -1 करना पड़ेगा आपको अपनी प्रीवियस एवरेज से। ठीक है, तो प्रीवियस एवरेज कितनी थी, 28, जो रॉन्ग थी, रॉन्ग वाली कितनी थी 28, उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको 1, तो आपको क्या आएगा 27। तो आपकी एक्चुअल ऑब्जर्वेशन कितनी थी 27, दैट इज ऑप्शन सी। आई होप दिस इज क्लियर। सो 10 ऑब्जर्वेशन थी, उनकी पहले 28 निकाली गई थी, लेकिन वो गलत थी। इसमें देखा गया कि ऑब्जर्वेशन जो थी 14, उसकी जगह आपने 24 लिखा था। तो आपका प्रोसीजर क्या है, उन दो के बीच की डिफरेंस देखिए, उन दो के बीच के सम के डिफरेंस देख लीजिए। अगर एक एक दिया है, अभी मैं दो वाला भी दिखाऊंगा, उनके बीच सम की डिफरेंस देख लीजिए क्या है, वो आपको आए यहाँ पर -10। नेगेटिव का मतलब सीधे है कि जो आपको ओरिजिनल एवरेज दी थी या गलत वाली एवरेज दी थी, उससे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको जो ये सम में डिफरेंस आया, उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, वही कंसेप्ट जो पीछे से हमने सीखे हैं। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से आपने देखा कि एवरेज को तभी आप घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं डिवीजन, जब हर एक ऑब्जर्वेशन के साथ वही होगा। सो 10 सम में चेंज आया तो हर एक ऑब्जर्वेशन में चेंज आना चाहिए था। तो दैट मीन्स आपको 10 से डिवाइड किया तो आपको -1 आया। तो इस -1 का मतलब क्या है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है आपकी ओरिजिनल एवरेज से। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू गाइस. So similar type of question. So that would be your home task. The average weight of 15 employees was calculated to be 52 kgs, and it was later discovered that one weight was misread as 21 instead of the correct one of 12. तो अगेन 21 और 12 था, 21 लिख लिया, तो अगेन आपको चेंज करना पड़ेगा। 12 माइनस 21 दैट इज -9। -9 है तो मीन्स आपको ओरिजिनल से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए आप दिमाग में ही हो गया, -9 है, सो 9 डिवाइडेड बाई, यहाँ कितने एम्प्लॉइज 15, सो 9 डिवाइडेड बाई 15 दैट इज 3/5। 3/5 इज 0.6, लेकिन -0.6, सो आपको ये ओरिजिनल से माइनस करना पड़ेगा। सो 52 माइनस 0.6 दैट इज 51.4। तो दैट वुड बी होम टास्क। इसको एक्चुअली मैंने कैसे किया, देखिए ज़बानी ही हो जाता है इफ़ यू हैव दी कंसेप्ट्स एंड ऑल। ओके, तो ये वाला जो है ये दो वालों का है, तो इसमें दो ऑब्जर्वेशंस आपकी गलत। तो इसको मैं फिर से देखूंगा, जिसको कंसेप्ट समझना है तो वो इसके लिए ये बहुत अच्छा है, फिर से वो देख ले। तो आपकी ओरिजिनल जो द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, तो आपके ऑब्जर्वेशंस कितने इधर 100, और उनका जो कंप्यूटेड एवरेज था दैट इज 84.05। ओके, हाउएवर इट वाज लेटर फाइंड द टू नंबर, तो यहाँ पर दो नंबर है, कौन कौन, आपका 192 और 33, उनको मिसरेड किया गया है एज 92 एंड 83 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो दो की जगह ये लिख लिया गया, 192 की जगह 92 लिखा है और 33 की जगह 83 लिखा गया। द करेक्ट मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, सो आप साइड पे कोने पे अपने दिमाग में रखिए कि जो आपका रॉन्ग वाला था दैट इज 84.05। ये क्यों लिखना है, क्योंकि इसी के साथ या ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। तो पहले आप लिख लीजिए जो आपके राइट वाले हैं, जो सही था। एक्चुअल मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। एक्चुअल क्या क्या था, एक्चुअल था आपका
192 और ये रॉन्ग, ठीक है। रॉन्ग क्या था आपका, उसकी जगह क्या लिखा था 92, और दूसरा एक्चुअल क्या था आपका 33, उसकी जगह क्या लिखा गया था 83। ओके, अब आप एक्चुअल का सम निकालें, ठीक है। दिस शुड बी 5, दिस शुड बी 2 एंड दिस शुड बी 222, और फिर आप रॉन्ग का सम निकालें, दिस शुड बी 5 एंड दिस शुड बी 175। फिर आप इन दो का डिफरेंस देख लीजिए, एक्चुअल और रॉन्ग का डिफरेंस देख लीजिए, 225 माइनस 175 दैट इज इक्वल टू 50। तो सम में कितना डिफरेंस है 50 का। तो इन दो में आपको एक्चुअल का पहले सम निकालना है, रॉन्ग का भी सम निकालना है और देखना है डिफरेंस क्या है। अगर रॉन्ग ज़्यादा होता तो ये नेगेटिव में आ जाता, इजंट इट। नेगेटिव होता तो आपको ओरिजिनल से क्या करना पड़ता, सबट्रैक्ट। तो सिंस यहाँ पर 50 है सम में, लेकिन आपको पता है चेंज तभी आ सकती है आपके इसमें जब वो सब पे होगा। तो 50 है, तो ये 50 सम में डिफरेंस, लेकिन ये कितनी ऑब्जर्वेशंस पे आएगा 100 पे। तो दिस वुड बी इक्वल टू 0.5, 0.5 चेंज आएगी आपकी ओरिजिनल रॉन्ग एवरेज पर। तो आपकी रॉन्ग क्या थी 84.05, उसको आपको ऐड करना पड़ेगा 0.5, तो वो कितना आ जाएगा 55 एंड दिस वुड बी 84.55 विच इज़ योर ऑप्शन सी। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। फिर से जाइए, अगर कुछ समझ नहीं आया तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू वांट टू ग्रैस्प द कंसेप्ट विजिट दिस अगेन। एंड अगर आपको प्रीवियस ये नहीं पता है कंसेप्ट, तो आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है तो जाइए और उनको फिर से देख लीजिए, ठीक है। सो आई होप दिस वाज बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स मीट इन अनदर क्लास देन।